फर्श और टाइल साफ करने का तरीका इससे पावरफुल आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आज की रेमेडी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आपको ऐसा जादुई पाउडर बना बताऊंगी जिससे आपके घर की तमाम चीज़ें, मक्खियाँ मच्छर तो ख़त्म होंगी क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई। मक्खियाँ मच्छर और ऐसे हशरात निकल आते हैं हमारे घरों में, छोटे छोटे कीड़े, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एलर्जी भी होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तरह तरह की बीमारियाँ फैलती है। इससे उनका तो खात्मा होगा मक्खियाँ मच्छर का। साथ साथ आपके घर के शीशे और आपके घर की टाइल और आपके बाथरूम जो है वो सारे के सारे एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और आपका घर महकेगा खुशबू की तरह। मेरी इस रेमेडी को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज के साथ हम बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं जिसको बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न तो शुरू हो चुका है, साथ साथ मच्छरों और मक्खियों की आमद भी है। तो हम किस तरह से आपने लेना, जो देखिए जी ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी। सबसे पहले तो आपने सरफ़ लेना, जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसके आपने 3 से 4 चम्मच सरफ़ के लेने हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी, इस मेरी वीडियो को पूरी स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिले। तो ये देखिए जी हमने इसमें, ताकि आपको इसका रिजल्ट भी पता चले और इसकी तरीकाकार भी आपको पता चले किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए जी पहले हमने 4 चम्मच ले लिए, बड़े वाले चम्मच हमने लिए सरफ़ के। ये आपके लिए एक माह के लिए हाँ बहुत काफ़ी है। जो मैं आप बनाने जा रही हूँ एक जादुई पाउडर है जिससे आपके घर की मक्खियाँ मच्छर तो ख़त्म होंगी, साथ साथ जो आपके घर की टाइलें ना और आपके किचन की शेल्फें, आपके चूल्हे वगैरह सब एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो दूसरी चीज़ इसमें लिए तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हमने लिया है लौंगों को मैंने बारीक पीस लिया था, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। ये जी हम आपके सामने दिखा रहे हैं, आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट है वो भी हम आपको बताएंगे। लौंग जो है आपके घर में जो मक्खियाँ मच्छर आते हैं, कीड़े होते हैं छोटे मोटे, सबको ख़त्म कर देगा और आपका घर एकदम साफ़ और क्लीन हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे, वो भी हमारी आम दुकानों में मिल जाती है। ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये टाटरी जो होती है ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मैंने बड़ा चम्मच ले लिया, एक बेशक आप इसमें 2 चम्मच भी ऐड कर सकती हैं। अब तीसरी चीज़ और हमने इसमें शामिल करनी है बेकिंग सोडा जो होता है, ये यानी कि मीठा सोडा भी आप ले सकते हैं। मीठा सोडे का काम है कि जो आपके घर में फर्श पे जो दाग धब्बे लगे होते हैं ना, उनको ये नीट एंड क्लीन कर देता है, बल्कि आपके वाशरूमों में भी जो जरासीम होते हैं उनका भी खात्मा करता है। तो अब हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 चम्मच के करीब नमक का। नमक जो है आपको पता है सफाई में बहुत ज़्यादा इसका काम है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे घर को साफ़ करता है। अब इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपने इनको किसी जार में डाल करके रख देना। आपने जब भी इस्तेमाल करना है तो आपने उस वक्त उतना ही लिक्विड बनाना है जितना आपने इस्तेमाल करना। अभी हम आपको वो भी बनाकर दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। 1 माह इजी से गुजर जाएगा, तो अब हम आपको इसका इस्तेमाल भी बताएंगे। तो आपने भी इसका इस्तेमाल हमें बताना, इस्तेमाल करने के बाद कि आपको ये वाला पाउडर किस तरह से लगा और किस तरह कैसे इसने सफाई की। ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में बताना। आपने इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी किस तरह से आपने इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपने करना क्या, एक बाउल लेना, उसमें आपने पानी डालना। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालना। जब भी आपने घर की सफाई करनी या आपने वाशरूम को क्लीन करना है तो उस वक्त आपने इस तरह से लेना। तो और इसमें आपने डालना सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से हल करना और किस तरह से आपने घर के फर्शों को साफ़ करना है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले आपने इसको अच्छे तरीके से पानी में हल कर लेना। तो आपने 1 चम्मच लेना पाउडर का, जो हमने जादुई पाउडर बनाया, उसको आपने पानी में इस तरह से अच्छे तरीके से हल करना। अब आपने लेना है डिश वाश, अगर आपके पास है तो वो आपने ले लेना। 1 चम्मच के करीब आपने इसमें डालना है। अगर वही आपके पास नहीं है तो आपने करना क्या, शैम्पू तो हर घर में होता है, इस शैम्पू को लेना है। 1 चम्मच आपने शैम्पू का इसमें लेकर इसको अच्छी तरीके से हल कर लेना। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको अपने फर्श पे अप्लाई करना और अपने फर्श को शीशे की तरह चमकाना है, इस्तेमाल करना। अगर आपके पास पोछा है तो वो आपने लगा लेना, अगर आपके पास मॉप है तो वो लगा लेना। मेरे पास मॉप नहीं है क्योंकि अक्सर घरों में मॉप नहीं होता, वो पोछा वगैरह लगाते हैं वो टाकी वगैरह से। तो उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये वाला पोछा मेरे पास, मैं इसके साथ इसका इस्तेमाल करूंगी क्योंकि अक्सर घरों में यही होता है। तो आपने करना है कि सबसे पहले या तो आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना, नहीं है तो आपने इस तरह से फर्श के ऊपर इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से, चाहे तो आप इसको आप वेपर के साथ इस्तेमाल करें या आप इस तरह से पोछे के साथ। देखिए मेरा घर कितना गंदा था, इस तरह से आप इसकी सफाई करेंगे तो आपका घर नीट एंड क्लीन भी हो जाएगा और साथ साथ मक्खियों मच्छरों और हशरात जो छोटे छोटे निकलते हैं जानवर, उनसे भी आपके घर सेफ भी हो जाएगा और आपका घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उम्मीद है कि इस टिप मेरी को जरूर आप फॉलो भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको हमारी ये वाली रेमेडी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि जी किस किस ने इससे फायदा उठाया, आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं। तो आप सबके कमेंट और वॉच करने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं तो आइंदा भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये देखिए जी
माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारा फर्श जो है वो इस तरह से चमक उठा है। तो आप भी अपने घर को इसी तरह से नीट एंड क्लीन करें और अपने वॉशरूमों को भी इसी तरह से इस्तेमाल करें और इसको नीट एंड क्लीन करें और साफ करें। तो आइंदा गर्मियों में ये वाली टिप आपने मेरी जरूर फॉलो करनी है और इस तरह से हमें बताना कि किस तरह से, और साथ साथ अपने मक्खियों मच्छरों और जो मुख्तलिफ किस्म के हशरात जानवर निकलते हैं उनसे महफूज रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूजफुल होने वाली है। ये देखिए जी, इतना सा पैकेट जो हर मेडिसिन की बोतल में से निकलता है, मेडिसिन में निकलता है, तो इसको हम इस तरह से ज़ाया समझकर जब हमारी मेडिसिन खत्म होती है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इसको अपने अपने इस्तेमाल में लेके आना, क्योंकि ये होती तो इसमें एक किस्म की जहर होती है। इसको आपने करना क्या, ये देखिए, ये चाहे आप रुमाल ले लें, कोई ये कॉटन का, यहाँ आप इस तरह से टिश्यू ले लें जैसे कि मैंने आपके सामने लिया हुआ है। तो ये देखिए जी, आपने इसको यहाँ से कट करना, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से भी ये इस पुड़िया को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये जो मैं इस्तेमाल करके आपको तरीका दिखा रही हूँ ये वाला आपने ज़रूर करना। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिलेगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो अब आपने करना क्या, इस तरह से जी, कोई भी आपने परफ्यूम ले लेना जो जिसकी आपको स्मेल अच्छी लगती। तो ये देखिए, इसके ऊपर आपने इस तरह से जी आपने परफ्यूम का थोड़ा सा स्प्रे इसके ऊपर करना, जैसे मैंने आपके सामने किया। तो ये देखिए, तो इसी तरह से जी, ये जो मेडिसिन है ना, इसमें जहर होती है, इसकी जो खुशबू होती है इसकी कुछ भी नहीं होती, लेकिन ये इसी तरह से जहर होती है। इसके ऊपर परफ्यूम लगाने का मतलब ये है कि ये इसको आप जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी आएगा और इसकी खुशबू होगी, क्योंकि ये हमारे अक्सर जो हमारे कपड़ों की कैबट वगैरह होती है, हमारे जूतों के रैक वगैरह जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ से बहुत बैड स्मेल आती है इस तरह से। अक्सर हमारा मौसम ही पाकिस्तान का ऐसा है जहाँ आजकल, तो वो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो आपने ये वाली पुड़िया अपने या तो अपने कपड़ों वाली अलमारी में भी रख सकते हैं या आप अपने जूतों वाले रैक में भी अपने कपड़े में रख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी और इससे जो नमी होती है ये अपने अंदर जज़ब करती है और आपकी जो एकदम आप अलमारी को खोलते हैं ना जब जूतों वाली में, उसमें से बहुत बैड स्मेल आती है। तो जब ये रखी होगी ना पुड़िया, उससे ये जो बैड स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सारी की सारी जो इसमें नमी होती है ना, ये अपने अंदर, ये छोटी सी पुड़िया अपने अंदर जज़ब कर लेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। आप तो नेक्स्ट टिप जी हमारी बादाम को लेके, इस तरह से जब हम बादाम की गिरी बाजार से लेके आती है ना, तो इसमें अक्सर मिलावट होती है, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर बंदा बचत करना चाहता है। किस तरह से वो करे, तो वो 2 नंबरी करता है। तो या तो आप बादाम घर में लाकर उसकी गिरियाँ निकाले करें, वो असल होती है, या इस तरह से जब आप लेके आए ना बादाम की गिरी, तो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं अपने घर में किस तरह से ये असली है या इसमें मिलावट है। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने बादाम की गिरी को चेक करना है कि ये मिलावट शुदा है या ठीक है। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने गिलास में लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, पानी में आपने करना है कि 4-5 गिरियाँ आपने इस तरह से पानी के अंदर फेंक देनी। तो ये देखें जी, अब आपने इसको 10 मिनट तक इसी तरह से रखना है। अगर इसके ये गिरियाँ ऊपर को उतार के ऊपर आ गई ना, तो समझे इसमें मिलावट है, किसी और चीज़ की गिरियाँ में मिलावट ये होती है कि इसमें अक्सर लोग जो हम आलू बुखारा वगैरह खुबानी वगैरह खाते हैं ना, वो होती है गिरी, वो डाल देते हैं उसकी निकाल कर, और ये जाली को इस तरह की होती है। तो अगर ये पानी, ये देखें जी, बिल्कुल नीचे बैठी हुई हमारी गिरियाँ, ये देख लें 10 मिनट हमने इसको छोड़ा, तो ये देखें जी गिरियाँ बिल्कुल नीचे बैठी हैं। तो ये समझें कि ये जो है ये असली गिरियाँ हैं और इसमें मिलावट नहीं है। तो दूसरा तरीका और है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने लेना है। सबसे पहले एक टिश्यू ले लें, इस तरह से फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद आपने एक गिरी इसमें रखनी है, ये देखिए जी इस तरह से। और एक आपने ग्लास ले लें या थोड़ी ले लें, कुछ भी चीज़ ले लें, उसकी मदद से आपने इस तरह से ग्लास की मदद से इसको तोड़ना है। तो आपको नज़र आ गया होगा। तो ये देखिए जी, इसको पहली बार ही इसको ऑयल लग गया, तो ये आया, ये आपको समझ आ गई कि इसमें से मिलावट नहीं है। इस तरह से गिरी में से अक्सर ऑयल निकलता है, लोग निकालते हैं। इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। दोबारा भी मैं आपको इस तरह से ये दूसरी साइड पे दिखाती हूँ लगा कर। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको भी ऑयल लग गया। तो ये समझे कि ये हमारी जो गिरी है ना बादाम की, ये खालस है, इसमें कोई मिलावट नहीं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आप ज़रूर इस चीज़ का टेस्ट करेंगे और हमें बताएंगे। तो नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह के हमारे घर में पॉलीथीन बैग आते हैं जिनको जिप बैग कहते हैं, तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप इनको बिल्कुल भी ना फेंकिए, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। हम चीज़ें तो लेके इसमें आते हैं, तो हम इसको संभाल कर रखते हैं। तो करना आपने क्या कि कोई भी आपके जो मसाला जात होते हैं, जैसे कि हम फ्रिज में रखते हैं, इस तरह से अदरक वगैरह होते हैं, तो ये नमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपने जिप लॉक बैग में रखेंगे ना, तो इसको आपने इस तरह से बंद करके रखेंगे। इसमें ना तो पानी जाएगा, ना ही इसमें से नमी जाएगी, ना ही आपका अदरक ख़राब होगा। उम्मीद है कि आप इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें।